आज हम आए हुए हैं मध्य प्रदेश के पन्ना ज़िले में, यहाँ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में। यहाँ अव्यवस्थाओं और भ्रष्टाचार का आलम हमेशा बना रहता है। अक्सर यहाँ के न्यूज़पेपर और चैनलों में यहाँ की भर्राशाही की चर्चाएं चलती रहती हैं। हाँ वही बात कर रही है, गाली दे रही है मैडम। हाथ नहीं देखो, गलती 10:30 बजे से बैठे यहाँ पे चूतिया है का। अमानगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हंगामा, स्टाफ नर्स की दबंगई, मरीज के परिजनों से बदसलूकी का वीडियो वायरल। जब हम बीएमओ और सीएमओ की रिपोर्टिंग कर रहे थे तब हमें अस्पताल प्रांगण में रमेश रेकवार जो हैं, जो यहाँ के रिटायर्ड कंपाउंडर हैं, जिनका रिटायरमेंट 31 दिसंबर 2024 को हो चुका है, उनके बारे में जानकारी मिली। रमेश रेकवार जी जो हैं यहाँ के बहुत पुराने कंपाउंडर हैं, जिनका बहुत नाम है, और ये जो है रिटायरमेंट होने के बाद भी सरकारी क्वार्टर में अपना अवैध धंधा चला रहे हैं। स्क्रीन में देख रहे हैं ये लड़के जो काम कर रहे हैं, इंजेक्शन लगा रहे हैं, ये किसी भी तरह के मेडिकल एग्जामिनेशन पास आउट नहीं है। फर्जी लड़के जिनको किसी तरह की कोई मेडिकल जानकारी या डिग्री नहीं है। ये देखिए रमेश रेकवार जी जो हैं यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये अनाधिकृत तौर पे अस्पताल प्रांगण में प्रैक्टिस कर रहे हैं। इनके पास कोई भी तरह का मेडिकल डिप्लोमा या डिग्री नहीं है। ये पेशेंट लेटे हुए हैं। इन्हें अस्पताल के अंदर ही अपना खुद का छोटा सा अस्पताल बना लिया है। सरकारी अस्पताल के अंदर इस तरह का अस्पताल ये खुद चला रहे हैं। ये देखिए इनके फर्जी हेल्पर काम कर रहे हैं, जिनके पास कोई भी तरह की डिग्री या जानकारियाँ नहीं हैं। लेकिन रमेश रेकवार जी जो हैं इस पूरे तंत्र के अंदर अवैध काम कर रहे हैं। एक फर्जी डॉक्टर बनकर सरकारी अस्पताल के अंदर ये काम कर रहे हैं। देखिए इनके पेशेंट लगे हुए हैं। एक अस्पताल की तरह इनके पास सारी व्यवस्थाएं हैं, और ये सारी व्यवस्थाएं अस्पताल के संसाधनों का उपयोग करके ही बनाई गई हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो 2024 में रिटायर हो चुका है, उसके बाद भी सरकारी क्वार्टर में रह रहा है, और सरकारी क्वार्टर में रहने के साथ ही सरकारी क्वार्टर के अंदर सरकारी क्लिनिक चला रहे हैं, अपनी खुद की प्रैक्टिस कर रहे हैं। जबकि यह एक रिटायर्ड कंपाउंडर हैं, जिनके पास में किसी भी तरह की कोई मेडिकल डिग्री नहीं है। एक फर्जी झोला छाप डॉक्टर हैं, लेकिन यहाँ के ग्रामीणों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। वहाँ की जनता कम पढ़ी लिखी तथा मेडिकल लाइन की कोई जानकारी ना होने के कारण एक रिटायर्ड कंपाउंडर को ही डॉक्टर समझती है, तथा अपनी सभी तरह की स्वास्थ्य समस्याओं के लिए रमेश रेकवार को एक डॉक्टर की तरह ही मानती है। लेकिन रमेश रेकवार जो हैं वह किसी भी तरह की मेडिकल डिग्री न होने के बाद भी सरकारी अस्पताल के अंदर अपने सरकारी क्वार्टर में रिटायरमेंट के बाद भी प्रैक्टिस कर रहे हैं और लोगों का मेडिकल ट्रीटमेंट कर रहे हैं। इससे समझ में आता है कि रमेश रेकवार की बीएमओ, सीएमओ तथा लोकल नेताओं तक कितनी बड़ी पहुंच है। इस पहुंच का मतलब होता है कि रमेश रेकवार यहाँ के बीएमओ, यहाँ के सीएमओ और क्षेत्रीय नेताओं को पैसा दे के भ्रष्टाचार करके ये सारा काम कर पा रहे हैं, वरना कोई भी व्यक्ति इस तरह का काम नहीं कर सकता। ये देखिए एक वीडियो क्लिप है जिसमें रमेश रेकवार जी वहाँ के एक लोकल किसी न्यूज़ में अपना मार्केटिंग कर रहे हैं, बता रहे हैं कि वो किस तरह से उन्होंने काम किया है। रमेश रेकवार जी जो हैं अपनी मार्केटिंग करने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाते रहते हैं। रिटायर्ड कंपाउंडर रमेश रेकवार जो यहाँ के सीएमओ, बीएमओ तथा सीएचसी और यहाँ के क्षेत्रीय नेताओं से मिलकर यहाँ की सरकारी दवाइयों, यहाँ के संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं तथा सरकारी दवाइयों को बेचकर सारा क्लिनिक चला रहे हैं, जिसमें सारा पैसा इनकी जेब में जाता है
और जिसकी हिस्से बाँट बंदर बाँट यहाँ के क्षेत्रीय नेताओं के साथ करते हैं। ये इस सारे भ्रष्टाचार में, इस फर्जी क्लिनिक में यहाँ के सीएमओ, बीएमओ तथा सीएचसी की मिली भगत शामिल है, जो दर्शाता है कि स्वास्थ्य विभाग के साथ में कितना बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है, जिसमें सरकारी योजनाओं के साथ यहाँ की आम जनता के जीवन से भी खिलवाड़ किया जा रहा है। यह मामला बहुत जल्द भोपाल की विधानसभा में गूंजेगा, जिसका सभी को इंतज़ार है। संकल्प न्यूज़ से संजय शर्मा की रिपोर्ट।